तो दोस्तों बिना विलंब किए ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल, बिकॉज कहते हैं कि अगर हम किसी को उपहार दें तो उपहार नहीं और सूरज को रोशनी दिखाएं तो वो अपमान होगा। तो आई लाइक टू इनवाइट आवर ऑनरेबल डायरेक्टर, डायनामिक, माइंड ब्लोइंग एंड पर्सोनिफाइड। डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल I thanks to respected chief guest, a caretaker of this organization, Mr. Hardev Singh, Mrs. Sunetra Ekta Singh, and my colleague Mr. Pradip, celebrating two things. First, we have our MKC reward ceremony, and second, we are celebrating our annual function GOV। एक अच्छी सी बात आप लोगों को याद होगी कि हम दीपावली से पहले बैठ कर एक मूवी देख रहे थे और मूवी का नाम था हीरोज। क्या नाम था? ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था मूवी का, दैट वाज वेरी लवली। जब मूवी शुरू हुई तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करनी थी जिसके आधार पर उनको अपने स्कूल एंड कॉलेज की डिग्री मिलती। डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक कहीं ना कहीं लोग तलाश रहे थे, व्हाट वुड बी दैट टॉपिक ऑफ डॉक्यूमेंट्री। जब वो टॉपिक तलाशना शुरू किया तो उनको बड़ा अच्छा सा मैसेज मिला, एक अच्छी सी लाइन मिली कि हमें डिफेंस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फाइनली पूरी मूवी आपने ध्यान से देखा और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना में चेंज हो गया। एंड दे हैव जस्ट वन थिंग इन देयर माइंड कि आज तक हमने अपने जीवन में कोई भी गर्व का काम नहीं किया है। तो दैट गर्व वर्ड इज नॉट ए स्मॉल वर्ड, इट इज ऑल अबाउट लाइफ, व्हाई वी लिव इन दिस अर्थ, इन दिस एरा। So I just suggest you one thing, gentlemen, if we are sitting for the girl, so we need to feel girl in our personality, we need to be proud for everything. We are here to be proud for our parents, we are here to be proud for the country, we are proud for the society, and we are here proud for everything. हम गर्व के लिए ही बैठे हैं। हर इंसान पृथ्वी पे जन्म लेता है, हर इंसान के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, बट एक विशेष उद्देश्य के लिए जीना और उसको बनकर उस चीज को पाना इज द एक्चुअल मोटिव ऑफ द लाइफ। आज हमारे बीच बहुत सारे गार्जियन हैं, ऑब्वियसली आप सबके बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। जैसा कि लास्ट 27 दिसंबर को हम लोगों ने एमकेसी वेरिएंट टैलेंट सर्च एग्जाम रखा। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट ईयर। थोड़ा सा एलैबोरेशन में पहले इसका दूंगा आपको। जब हम लोगों ने एमकेसी वेरिएंट की शुरुआत की तो वी वर रियली कंफ्यूज्ड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम करने क्या जा रहे हैं। दैट पीपल टेक इट इन डिफरेंट वे। जब मैं इसको सिस्टम में देखने गया, आई विजिटेड डिफरेंट स्कूल, देन आई गॉट दैट कि एग्जाम केवल इस मोटिव के लिए कंडक्ट किया जाता है कि बच्चों से फीस ले ली गई, एग्जाम हो गया और उसके बाद वो विदा हो गए। नो, एमकेसी वेरिएंट का जब प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया तो देयर इज अ लॉट ऑफ पर्पस बिहाइंड इट। आखिर आज जो हमारा 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, 9th का, 10th का, 11th का एंड 12th का, एवरीबॉडी हैव अ सम फ्यूचर प्लान। सबके पास कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रीजन है, चीजों के प्रति जागरूकता का अभाव है। वी आर नॉट रियली अवेयर अबाउट एवरीथिंग कि हमें आगे चल के करना क्या है। तो आज शायद वो स्वरूप बदलते बदलते एमकेसी वेरिएंट इस लेवल पे पहुंचा है कि वी आर टुडे सिटिंग हियर, आज हम सब बैठे हुए हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग बोथ ओकेजन टुगेदर, गर्व एंड एमकेसी वेरिएंट। मैं चाहूंगा इन दोनों बातों के लिए, इन दोनों चीजों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारे बीच गार्जियंस हैं। जब हम भी आपके एज में हुआ करते थे, वी वर लिटिल, 10 साल के थे, 11 साल के थे, बहुत अच्छे से मुझे याद है कि मेरी मम्मी बहुत परेशान हुआ करती थी। एग्जैक्टली व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर, आगे चल के हम क्या करेंगे। गाँव से बिलोंग करते थे, सडनली वी नॉट बॉर्न इन सिटी एरिया। तो गाँव में बेसिक स्कूलिंग शुरू हुई, थोड़ी सी पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में करी, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, हम नर्सरीज में गए, प्राइवेट स्कूलिंग में गए, वहाँ पढ़ाई शुरू हुई। अक्सर मुझे याद है कि जब भी मैं स्कूल में जाता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 5th स्टैंडर्ड तक समझ डोंट बिलीव दैट कि मुझे अपने कम से कम 15 स्कूल चेंज करने पड़े केवल मम्मी की वजह से। रीजन ये नहीं था कि आई एम जस्ट चेंजिंग द स्कूल, रीजन वाज द सेटिस्फैक्शन। बहुत डर लगा करता था, एक समय के बाद तो मुझे डर लगता था कि मम्मी आने वाली है, इस स्कूल से मेरा तबादला करवा देंगी। टीचर नहीं तबादला करते थे, मम्मी तबादला कराते थे। द रीजन वाज वेरी मच क्लियर कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन का अभाव था, एक सिस्टम का अभाव था, एक ऐसी स्ट्रक्चर का अभाव था जिसकी वो एक्सपेक्टेशन करती है। आई थिंक आज ये हर आम गार्जियन की डिमांड है और आवश्यकता है
हम अपने बच्चों को लेकर कहीं न कहीं कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली वो राइट प्लेस क्या है, वो राइट जगह कहाँ है जहाँ हम उन्हें भेजें और एक बेहतर भविष्य, सिक्योर भविष्य दे सकें। जब हम चीजों की बात करते हैं तो आज का समाज बड़ा ही कमर्शियल एस्पेक्ट में चेंज हो चुका है। जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम बना हुआ है, बढ़िया सी फॉर्मेलिटीज भी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज ढेर सारी हैं, इवेंट्स बहुत सारे हैं, एकेडमिक ग्रोथ और उसकी वैल्यूएशंस की बात किया जाए तो कहीं न कहीं अभाव नजर आ रहा है। वहां से बच्चा निकला, फिर एक तलाश होती है अच्छे से इंस्टीट्यूशन की, वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है अच्छे इंस्टीट्यूशन की तलाश शुरू हुई, अच्छा इंस्टीट्यूशन, टैगलाइन, बड़ी बड़ी फीसें और उस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद किसी भी व्यक्ति एक्टिव होने की एक लिमिट होती है। हम 1 महीने एक्टिव होते हैं, 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं। हम छोटे से प्राणी हम तब तक किस चीज से लड़ सकते हैं और कब तक फाइट कर सकते हैं। तो शायद एक समय बाद हम रुक जाते हैं कि ठीक है जो चल रहा है, अगली बार हम देखेंगे कि व्हाट वुड बी द राइट सजेशन एंड राइट डिसीजन फॉर हिम। आज मैं बहुत अच्छी बात आपसे करना चाहता हूँ कि we started major nursing class in year 2008 as sir told earlier। 2008 में जब शुरुआत की थी तो we started with a very small background, बहुत छोटी सी शुरुआत थी और किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटी ही होती है। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि we took example of lot people, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों का एग्जांपल लेते हैं तो यही सच्चाई होती है। I'm not just talking about a single thing कि आप एक इंडस्ट्री की बात करो, when Reliance started तो शायद धीरूभाई अंबानी साहब ने एक बहुत छोटी सी जगह से चीजों की शुरुआत की। शायद वो जूस भरा करते थे और पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। But there is one thing clear in the mind, शायद वो भी आम इंसान थे हमारे जैसे, आप जैसे, एक हल्की सी दहशत भी कभी कभी चेहरों पे दिखती है। एक क्राइटेरिया ही बन चुका है कि भाई हम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। जब इस पैरामीटर को मैं बहुत गंभीरता से देखता हूँ मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या इसके पीछे कारण केवल एकेडमिक है? तो नजर आता है नहीं, इसके पीछे रीजन है हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा कॉन्फिडेंस, ऊर्जा मिली, 2 महीने ऊर्जा मिली, तीसरे महीने हर गार्जियन के पास एक्सक्यूज आ रहे थे, सर ये बीमार है, ये शादी है, ये ओकेजन है, ये जॉब है, सबने लग किया। और इसमें हमें डायरेक्ट दिखाई दिया कि कहीं कहीं इस वजह से हर बच्चे के अंदर एक डिमोटिवेशन क्रिएट हुआ कि भाई इस महीने तो कोई फीडबैक लेने आ ही नहीं रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ओवरऑल ये कि एक अच्छी पढ़ाई का मतलब क्या है। अच्छी पढ़ाई केवल इस चीज से नहीं निर्धारित होती कि सर हमने लाख 1.5 लाख रुपए जमा करके एडमिशन करा दिए। अच्छी पढ़ाई केवल इस बात से निर्धारित होती है कि हमने मेजर जर्सी में एडमिशन करा दिया, रामानुजम में एडमिशन करा दिया। अच्छी पढ़ाई इस बात पे भी नहीं मैटर करती है कि हम केवल लोगों के सामने बैठ के डीके मारे कि हमारा बच्चा इलाहाबाद में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है। अच्छी पढ़ाई ये है 1 महीने की पढ़ाई का उसका एक्चुअल फीडबैक है। और मुझे लगता है इसके लिए बहुत ज्यादा शिक्षित होने की भी आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है एक बार गार्जियन के तरीके पहुंचने का और बच्चे का फीडबैक लेने का। और ये मोटिवेशन केवल आपके बच्चे के लिए नहीं है, ये मोटिवेशन हमारे स्वयं के लिए, क्योंकि 1 महीने जब हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा किया गया एफर्ट आप भी देखें, आप भी सराहें और बच्चे का एक्चुअल एनालिसिस हो। बच्चा तो बच्चा ही है। मैं एक बड़ी बेसिक बात ऐड करूंगा, इससे मैं भी गुजर चुका हूँ। हमारे अंदर कमाल का मोटिवेशन होता है रोज के तौर पे। आपको बताऊं कि आपका जब भी फोन आता है एक बच्चे को, मैं एक बच्चे की भावना से बात बोल रहा हूँ क्योंकि उस बैकग्राउंड से मैं भी गुजरा हूँ कि बच्चा का फोन आता है घर से, पिताजी फोन करते हैं, ज्यादातर तो नाराजगी ही रहती है, बहुत कम समय खुशी की बातें सुनने को मिलती है। नरोटा गया, मैं दिल्ली गया, मैं साउथ इंडिया के कुछ राज्य में गया जहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन एक्टिवेटेड है और मैं फाइंड आउट कर रहा था, मैं वहाँ के बच्चों से मिल रहा था, मैं वहाँ इंस्टीट्यूशंस में जा रहा था क्योंकि एक फ्रेंचाइजी प्लान था हमारे लिए। तो हमारे दिमाग में बहुत तेजी के साथ चल रहा था कि आखिर सही क्या है। Then I saw the reality of the society। तब मैंने बहुत गहराई से समाज को बहुत नजदीक से देखा। बच्चा I tell a very true story, but I personally feel there, sir। मैं जो वहाँ पे फील किया मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। The candidate was, I hope it was in 9th standard or 8th standard, शायद 9th 10th का वो बच्चा था। He didn't inform me properly, मेरे को properly information भी नहीं दिया किसी चीज का। मैंने देखा कि I just simply asked कि बच्चा आप पढ़ते कहाँ हो, and he ran away from there very fast। मतलब he just looking कि वो सहमा हुआ है और शायद मुझे वो गलत नहीं दिख रहा था। That was feeling very good क्योंकि वो 9th का बच्चा जिसको एक बहुत बेहतर गार्जियनशिप की जरूरत है, जिसको जरूरत है टाइम से उठाने की, टाइम से खिलाने की, केयर करने की। केवल बाहर नहीं, मशीन नहीं उठा के हमने फेंक दिया कोटा में तो सिलेक्शन हो गया। नो, दिस इज नॉट अ वे टू गेट द सिलेक्शन। सिलेक्शन का ये माध्यम नहीं है। हर बच्चे में वो कैपेबिलिटी है, जरूरत है एक सही गार्जियनशिप की, जरूरत है एक सही इनिशिएटिव की, तब जाके आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं जो क्रिएट करना चाहते हैं।
एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर गार्जियनशिप का अभाव हुआ तो कहीं ना कहीं हम अधूरे पड़ जाते हैं, हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते जिसे वाकई में हम करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, दोनों स्थिति में आपको अपडेट करना हमारा कर्तव्य है और बिना आपके कोऑपरेशन के वो संभव नहीं है। तो मैंने देखा कि उस 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चे का चेहरा, उसका एटीट्यूड, उसका पर्सनैलिटी, हर चीज ये रियलाइज कर रहा था कि ये जिंदगी में कितना सहम चुका है अभी से, ये जिंदगी का निर्माण क्या करेगा। क्योंकि सही बात है, बीमारी में उससे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि तुम्हें बुखार है कि नहीं बेटा, कोई उससे भूख लगी तो ये नहीं पूछने वाला है बेटा खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। He needs to create everything by oneself। और अच्छे से आप समझते हैं कि बेहतर गार्जियनशिप बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के बेहतर निर्माण के लिए, और कोई जगह विशेष नहीं होती है। समटाइम वी इमेजिन दैट कि हम यहाँ भेज देंगे, नथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग इज डिफरेंट। आज समाज बदल गया। आई रिमेंबर द पास्ट टाइम कि हम गांव स्तर से पढ़ते थे और हमारे अंदर कैपेबिलिटी थी कि हम कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते थे। तो उसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल और सीधा सा रीजन मैं समझता हूँ वो थी गार्जियनशिप जो हमारे साथ थी। आज अगर ये अभाव हुआ है तो उसके पीछे केवल गार्जियन वजह बनते हैं। तो मैं यही समझाना चाहूंगा कि दिस इज द टाइम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम है। हर बच्चा कैपेबल है, नहीं मायने रखता है कि किस बैकग्राउंड से आता है, किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, किस जगह से आता है, नथिंग मैटर।